हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड हीलर एंड आपकी वेल विशेष श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपने जो इस दुनिया में जन्म लिया है वो किस वजह से लिया है, वो क्या लेसन है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर हमेशा ही आपको लगता है कि आपको यहाँ पे बहुत दुख झेलना पड़ता है, आप लोगों के साथ हमेशा ही बहुत बुरा होता है, या फिर आपको बहुत धोखा मिलता है, या फिर कुछ भी जो भी आपके साथ होता है एंड वो अगर आपको बहुत तकलीफ़ें देती हैं, तो यहाँ पे हम देख लेंगे आज कि वो क्या लेसन है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, ताकि आप ये जो टॉक्सिक साइकिल है उससे निकल पाओ। ये जो हमेशा ही आपको दुख मिलता है, दर्द मिलता है, इससे आप निकल पाओ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस मदर मेरी, कार्ड नंबर 2 इज दिस मास्टर बुद्धा एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस चैरिटी कार्ड। ठीक है, यहाँ से आपको एक कार्ड चूज करना है। आप एक कार्ड भी चूज कर सकते हो, आप 2 कार्ड्स भी चूज कर सकते हो, आप तीनों रीडिंग भी सुन सकते हो, जैसा आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करे। तो यस, आपको इंट्यूटिवली ही एक कार्ड या फिर जैसा जितने भी कार्ड्स आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, बट इंट्यूटिवली ही करना है। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड दिया हुआ है कार्ड सिलेक्शन का। उस टाइम कोड के जरिए आप अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा। उस टाइम कोड को फॉलो करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों को मेरे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो यस, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। यस, अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मुझे मैसेज भेज सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ओके, स्लॉट्स खाली रहता है तो तुरंत रिप्लाई मैं भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में थोड़ा सा लेट हुआ तो समझ जाना कि फिलहाल के लिए स्लॉट्स खाली नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। ठीक है, क्योंकि मैं स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही रिप्लाई भेज देती हूँ। ओके, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि मदर मेरी कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। ओके, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता है, क्या लेसन आपको सीखने की ज़रूरत है, ताकि आपको जो भी दुख और दर्द मिलता है ना यहाँ पे इस दुनिया से, उस दुख और दर्द से आप निकल पाओ। ठीक है, ये जो टॉक्सिक साइकिल में आप अटक जाते हो कभी कभी, उस टॉक्सिक साइकिल से आप निकल पाओ। ओके, क्या सिखाया जा रहा है आपको, ये जो दुख और दर्द, ये जो तकलीफें आपको मिलता है, मदर यूनिवर्स ये जो तकलीफें आपको देती हैं, किस वजह से देती हैं, क्या सीखने की जरूरत है आपको, क्या सिखाया जा रहा है आपको, ये हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
ओके।
ओके, तो आई होप कि अभी आप लोगों को दिख रहा है सारे ही कार्ड्स, ठीक है। सी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि क्या हो रहा है। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये रेजोनेट करिए या नहीं। आप लोग के साथ क्या होता है कि आप लोग ना जब भी कुछ करने के बारे में सोचते हो आप लोग, तो आप लोग फर्स्ट ये चीज़ पे ही ध्यान देते हो कि आप लोगों को हमेशा सही करना है चीज़ें। मतलब हमेशा आप लोगों को चीज़ें परफेक्ट चाहिए, हमेशा वही करना है आप लोगों को जो राइट है। ये हमेशा आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है, ओके, कि मैं कुछ भी करूं वो राइट होना चाहिए, ओके। चाहे उसके लिए मुझे अपने लिमिट्स, अपने बाउंड्रीज क्यों ना क्रॉस करना पड़े, बट सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ओके। एंड क्या होता है आप लोगों के साथ कि आप लोग ना इसीलिए जब आपके सामने ऑप्शंस आते हैं या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आते हैं या फिर कोई भी चॉइसेस, कोई भी ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, तो आप उसको लेकर बहुत सोचने लगते हो। मैं इसको ऐसे टर्म करूंगी कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो, बहुत ज्यादा। एंड इस ओवर थिंकिंग इसीलिए आप लोग करते हो, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को हमेशा एक सही ऑप्शन, एक सही अपॉर्चुनिटी को ही चूज करना है अगर आप लोगों को वो हासिल करना है जो आप लोगों को चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने कुछ गलत ऑप्शन या फिर गलत चॉइस चूज कर लिया तो आप जिंदगी में बहुत रिग्रेट करोगे, या फिर सब कुछ गलत हो जाएगा, आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो नहीं पाएंगे। एंड आप बहुत ज्यादा इस बात से डरते हो, ठीक है। इस डर की वजह से क्या होता है कि आप बहुत बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो। एंड इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि एक टाइम के बाद वो सारे ही ऑप्शंस आपके हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। वो सारी ही अपॉर्चुनिटीज आप खो देते हो, आप ग्रैब ही नहीं कर पाते हो, ओके। ये चीज क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूं। आप लोग मुझे बताना कि ये रेजोनेट करिए या नहीं। आप लोगों के साथ शायद ये इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग जब भी कोई भी एरिया में काम करते हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, आप लोग कभी भी जब काम करते हो खुद से एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क एंड टाइम, एनर्जी, खुद की जो एनर्जी है वो इन्वेस्ट करते हो जहां पर भी, ठीक है, आपको दिखता है कि वहां से रिवॉर्ड नहीं आ रहा है, जो रिवॉर्ड आपको चाहिए वो रिवॉर्ड नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप क्या करते हो कि आप उस चीज को छोड़ के नेक्स्ट किसी चीज में अपना एनर्जी, अपना एफर्ट देने लगते हो, क्योंकि आपको जहां पर रिटर्न में कुछ नहीं मिलता वहां पर देना आप लोगों को नहीं पसंद, ठीक है। एक तो चीज ये मैं देख पा रही हूँ। मतलब आप लोगों को और एक चीज है कि मैं अभी एफर्ट्स दे रही हूं, मुझे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड मिलने में थोड़ा सा भी लेट हुआ तो आप उस चीज को बिल्कुल चेंज, मतलब उस पाथ को बिल्कुल चेंज कर देते हो, आप वेट ही नहीं करते हो, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोगों में वो पेशेंस नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर जाओ, शायद बाद में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, शायद मदर यूनिवर्स बाद में वो डिजर्व्ड आउटकम्स आपको देंगे। नहीं, आप अभी एफर्ट्स देते हो, हार्डवर्क देते हो, एंड आपको लगता है कि आज दे रहा हूं या फिर दे रही हूं हार्डवर्क, कल मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, या फिर आप लोगों को जब कल रिवॉर्ड या फिर कुछ दिनों बाद रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो आप लोग वो ऑप्शन ही चेंज कर देते हो, चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी रेसिप्रोकेट नहीं हुआ तो आप लोगों को ऐसा लग जाता है कि ये इंसान ही मेरे लिए गलत है, या फिर ये जॉब ही मेरे लिए सही नहीं है, या फिर जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता है, मैं कितना भी दूं, मैं कितना भी करूं लोगों के लिए, मुझे कोई नहीं समझ सकता, मुझे कोई नहीं प्यार करता, या फिर करियर में भी मैं कितना भी करूं, कितना भी मैं दूं, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं, कुछ रिवॉर्ड या फिर कुछ आउटकम नहीं मिलता है। ऐसा शायद आप लोगों के साथ होता है, ठीक है। एंड आप लोग इस चीज की वजह से बहुत फिकल माइंडेड हो, बहुत ज्यादा। मतलब ये नहीं हो रहा है, मुझे तुरंत के तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तुरंत के तुरंत मुझे आउटकम नहीं मिल रहा है, तो चेंज कर दो ये चीज। अगर रिलेशनशिप में मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, मैंने अभी दिया तो तुरंत मुझे रेसिप्रोकेशन चाहिए, मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है तो ये इंसान ही गलत है, तो यहां से निकल जाओ। ऐसा शायद होता है आप लोगों के साथ, मुझे ये बताना कि आप लोग करते हो या नहीं। एंड कहीं ना कहीं जाके क्या होता है कि आप एक रिलेशनशिप से निकलते हो,
आप दूसरे रिलेशनशिप में, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे रिलेशनशिप में जाते हो, वहां पर भी ये सेम चीज होता है, ठीक है। एंड फिर आप निकलते हो एंड फिर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हो, वहां पर भी सेम होता है। ये करियर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग करियर के लिए भी देख रहे हो ना, तो वो भी हो सकता है। करियर में आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, तो आपको लगा कि रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है सही तरीके से, तो शायद ये करियर मेरे लिए है ही नहीं। तो आप क्या करते हो, उस करियर से निकल के नेक्स्ट जॉब में जाते हो या फिर नेक्स्ट कुछ और करने की कोशिश करते हो। वहां पर भी सेम ही होता है, तो आप वहां से भी निकल के किसी और चीज में ट्राई करते हो, ठीक है। और आपको लगता है कि इतना मैं ट्राई कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, इतना हम ट्राई कर रहे, इतना हम एफर्ट्स दे रहे हैं, हार्डवर्क दे रहे हैं, लेकिन कहीं से भी मुझे रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं मिलता, मेरे साथ ही भगवान ये क्यों करते हैं, मेरे साथ ही सब कुछ ये क्यों होता है। ओके, एंड इसी डर से आप लोग और ज्यादा, जब भी आप लोगों के सामने ऑप्शंस या फिर अपॉर्चुनिटीज आते हैं ना, आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, कौन सा वो ऑप्शन चूज करना है, ताकि आप लोगों को वो डिजर्व रिवॉर्ड तुरंत के तुरंत मिल जाए। जब आप एफर्ट्स दोगे तभी आपको वो रिवॉर्ड या फिर वो आउटकम मिल जाए, ठीक है। एंड जब आपको वो आउटकम या फिर वो रिवॉर्ड नहीं मिलता है ना, तब आप बहुत ज्यादा खुद को जज करने लगते हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा खुद पर ब्लेम करने लगते हो कि मैं मुझसे कुछ नहीं हो पाता, या फिर सब कितना सक्सेसफुल है, मैं ही नहीं हो पाता, मेरे साथ ही ये सब होता है, मुझे ही इतना दुख मिलता है जिंदगी में, ठीक है। अगर ये आपके साथ रिजोनेट करती है ना, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। ओके, आप बहुत ज्यादा चीजों को इम्पॉसिबल समझ लेते हो, मतलब मेरे बस की बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा खुद को अप्रिशिएट तो करते ही नहीं हो, रादर आप बहुत ज्यादा खुद को जज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी आपको लगता है ना कि आपके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुख मिल रहा है, जहां कहीं भी आप खुद से एफर्ट्स देते हो, वो हार्डवर्क देते हो, रिटर्न में आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ये सब कुछ इसीलिए होता है आपके साथ, क्योंकि आपको जो लेसन सिखाया जा रहा है वो ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आज आपने एक एफर्ट दिया है या फिर आज आपने हार्डवर्क दिया है, 100% दे रहे हैं आप किसी चीज में, ठीक है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी एरिया हो, ठीक है। आप 100% दे रहे हो एंड कल ही आपको वो 100% रिटर्न में मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ओके, अगर आप आज एक सीड प्लांट करते हो तो कल ही वो पेड़ हो जाता है क्या? नहीं ना, उसको टाइम लगता है, राइट। तो आपको यहाँ पे पेशेंस सिखाया जा रहा है। एंड आप कितना भी जॉब, कितना भी रिलेशनशिप या फिर कितना भी कुछ चेंज कर लो, ठीक है, फिकल माइंडेड हो जाओ, आपको वो सक्सेस, वो जो भी रेसिप्रोकेशन चाहिए ना जिंदगी से, वो कभी नहीं मिलने वाला है अगर आप पेशेंस को ना सीख जाओ तो, ठीक है। अगर पेशेंस आप सीख जाते हो तो फिर सही है, आपको जो भी चाहिए रिटर्न से वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा रुकना सीखो, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि थोड़ा सा रुकना सीखो, ओके, क्योंकि आपको बहुत जरूरत है। ओके, आपको अगर ये लगता है ना कि यहां से यहां हम जगह को चेंज करेंगे तो शायद हम लोगों की जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा, या फिर शायद यहाँ से हम लोगों को नहीं मिल रहा है तो ये रिलेशनशिप या फिर ये जॉब हमारे लिए है ही नहीं, ये गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, पेशेंट होने की जरूरत है। जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आप दे रहे हो, थोड़ा सा वहां पर रुको, ठीक है, क्योंकि अबंडेंस आने वाला है। आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस आएंगे, ठीक है। जो भी अबंडेंस के लिए आप लोग वेट करते हो ना, या फिर सक्सेस के लिए आप लोग वेट करते हो, वो सक्सेस, वो तरक्की आप लोगों को मिलेगी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना है। जहां पर भी आप हो वहां पे आपको रुके रहना है, अटक के रहना है, ठीक है, डटे हुए रहना है कि नहीं मुझे ये काम ही करना है, या फिर नहीं मुझे ये रिलेशनशिप ही वर्कआउट करना है। अगर ये सोच के आप लोग हर बार ही चीजें चेंज करते रहोगे ना, तो हमेशा ही एक टॉक्सिक साइकिल में आप लोग अटक जाओगे। उस टॉक्सिक साइकिल से आप निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो सीख ही नहीं रहे हो ना जो सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट होने की जरूरत है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए और एक मैसेज आ रहा है कि हमेशा राइट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर लगता है ना कि
मेरे ऊपर आई डोंट नो, ऐसा मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं तो मुझे बताना, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है तो शायद हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है ये। जो आप लोगों में से जिन लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, उन लोगों को शायद ऐसा लगता है कि मुझे एक परफेक्ट जॉब करना है, परफेक्ट चीजें, बिल्कुल जो भी करना है, जो भी चूज करना है वो राइट होना चाहिए, ताकि मैं रिग्रेट ना करूं, ताकि मैं सही तरीके से प्रोवाइड कर पाऊं अपने फैमिली को, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जितना ये सब सोचोगे ना, उतना ही आप अबंडेंस या फिर सक्सेस से दूर होते जाओगे। इसीलिए आपको सक्सेस मिलने में लेट होता है, इसीलिए आपको सक्सेस मिल नहीं रहा है, या फिर जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि आप राइट क्या है इस चीज के पीछे दौड़ते हो, ठीक है। एंड ये जो राइट एंड रॉन्ग है ना, ये जजमेंट आपको करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो राइट है वो शायद दूसरों के लिए राइट नहीं है, या फिर आपके लिए जो रॉन्ग है वो दूसरों के लिए शायद रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस राइट एंड रॉन्ग के बीच में थोड़ा सा ब्लेंड करना है चीजों को, ओके। आपको बिल्कुल ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया को नहीं देखना है, ये बहुत गलत बात है अगर आप लोग ऐसे जज करते हो चीजों को, ठीक है। आपको पीस ढूंढना है, कहां पे आपको शांति मिलती है। सपोज आप एक, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, अभी फिलहाल उस जॉब में आपको सक्सेस एंड अबांडेंस नहीं मिल रही है, आप लोग बहुत एफर्ट्स दे रहे हो, बहुत हार्डवर्क दे रहे हो, लेकिन वो अबांडेंस, वो सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन आपको वो पीस नजर आ रहा है वहां पे, ठीक है, आपको वो शांति मिल रही है वहां पे, तो वहां पे आपको रहना है, उस जगह से आपको बाहर नहीं निकलना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। ऐसा आपको बोला जा रहा है कि वहां पे डटे रहो, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, वहां पे रहो, ठीक है, फिकल माइंडेड नहीं होना है, थोड़ा सा रुकना सीखो। अगर वहां से आपको शांति मिल रही है ना, तो वहां पे रुकना सीखो, क्योंकि वहां पे ही आपको वो सक्सेस मिलेगी, उस जॉब से या फिर उस रिलेशनशिप से ही आपको वो सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा राइट एंड रॉन्ग के कॉन्सेप्ट को ब्लेंड करो आप लोग, ठीक है, ओके। एंड जो आप लोग जब कोई ऑप्शंस या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज के आमने सामने होते हो आप लोग, तो बहुत ज्यादा अगर आप लोग ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो ओवर थिंकिंग करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। सी, आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे क्रॉस रोड्स में इसीलिए मदर यूनिवर्स रखते हैं कभी कभी, ताकि आप डिसीसिव हो सको, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप डिसीसिव बिल्कुल नहीं हो पाते हो। एंड मैं ये भी बता दूं कि क्यों नहीं हो पाते हो आप लोग डिसीसिव, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में हमेशा वो चलता रहता है कि मुझे ऑलवेज राइट डिसीजन लेना है, मैं कभी भी गलत नहीं कर सकता, मैं गलत कर दूंगा तो बाद में बहुत कुछ मुझे झेलना पड़ेगा, फिर बाद में क्या होगा, एक डर सा लगा रहता है आप लोगों के अंदर, ठीक है। तो इस डर से निकलने के लिए आपको डिसिसिव होना है, आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको डिसिसिव होना है, ठीक है। एंड खुद को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, ओके, जितना हो सके खुद को अप्रिशिएट करो कि वेल डन, आज आपने जो भी एफर्ट दिया है वेल डन, आपने बहुत किया है, ठीक है। ऐसा खुद को बोलना है कि तुमने बहुत दिया है, तुमने बहुत किया है, जस्ट पेशेंस रखो, आने वाला है, जो भी तुम्हें चाहिए वो आने वाला है, ऐसा खुद को समझाना है, अप्रिशिएट करना है। जो अप्रिसिएशन आप बाहर से ढूंढते हो ना, वो खुद से खुद को करो पहले, बाहर से बाद में ढूंढोगे, ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए ये दिख रहा है कि जब भी आप कहीं पर भी क्रॉस रोड्स में आप लोग फंस जाते हो, या फिर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि कैसे डिसीजन लूं मैं, कैसे किस ऑप्शन को चूज करूं, किस ऑप्शन को मैं जाने दूं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप मेडिटेट करो, ठीक है, थोड़ा सा आप मेडिटेट करो। एंड नॉट ओनली फॉर चूजिंग एंड बी डिसिसिव होने के लिए या फिर चूज करने के लिए ही आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपका जो ये फिकल माइंडेडनेस है ना, ये थोड़ा सा शांत करने के लिए भी आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। अगर आप लोग खुद को शांत करना चाहते हो, अगर आप लोग वो अबंडेंस जो भी आप लोग चाहते हो जिंदगी से, अगर आप लोगों को वो चाहिए ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा खुद को शांत करना है। एंड जहां पर भी आप हो वहां पर रुकना है। चीजें चेंज करने से खुशियां नहीं मिलती है, चीजें चेंज करने से ही सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको रुकना है, थोड़ा सा आपको डटे हुए रहना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ओके। तो इसीलिए आपको मेडिटेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेडिटेट करो खुद को शांत करवाने के लिए, नहीं तो ये टॉक्सिक साइकिल से आप कभी निकल नहीं पाओगे। एंड हमेशा आपको ये फील होता रहेगा कि आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप हमेशा देते हो,
चाहे वो करियर एरिया में हो, रिलेशनशिप एरिया में हो, आप हमेशा देते हो लेकिन रिटर्न में आपको कभी भी नहीं मिलता जो भी आपको चाहिए, या फिर आपके जो डिजर्व रिवॉर्ड्स है, या फिर जो डिजर्व रेसिप्रोकेशन है, या फिर जो रेसिप्रोकेशन आप डिजर्व करते हो, जो लव, जो केयर आप डिजर्व करते हो, या फिर जो रिकॉग्निशन, जो सक्सेस, जो अबंडेंस आप डिजर्व करते हो, वो नहीं मिलता है आपको, कितना भी आप ट्राई करो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ये सिखाया ही जा रहा है कि आपको देना है एंड देते जाना है। आपको रिवॉर्ड की चिंता नहीं करना है। अगर आप रिवॉर्ड की चिंता करते हो तो ये एनर्जी बहुत गलत है, फिर आप बहुत दूर चले जाओगे, ठीक है, अबंडेंस से या फिर सक्सेस से। ओके, तो आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, एक तो आपको डिसिसिव होना है। अगर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है ना तो थोड़ा सा मेडिटेट करो। ओके, नेक्स्ट थिंग, थर्ड थिंग इज कि आपको खुद को अप्रिशिएट करना है एंड ग्रैटिट्यूड फील करना है। जो भी आप लोगों के पास है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड भी फील नहीं करते हो। ओके, खुद के जो भी ये साइड है ना, ये जो मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना अभी के लिए, आप लोग जिस एनर्जी में अभी हो ना वो बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है, तो थोड़ा सा हील करो। अभी हील कैसे करोगे आप लोग? मेडिटेट करके, ठीक है, मेडिटेट करके ही आप हील हो सकते हो। राइट एंड रॉन्ग की कॉन्सेप्ट छोड़ दो, पीस को देखो कि किस चीज से मुझे खुशी मिलती है वो करो। अगर एक रिलेशनशिप से आपको खुशी मिलती है तो उसमें रहो, ठीक है। जितना एफर्ट आपके पार्टनर आपको देते हैं उसको ही अप्रिशिएट करो। हमेशा ऐसी एनर्जी में रहना नहीं है कि हमेशा आप हर एक चीज को जज कर रहे हो। थोड़ा सा ये रिकॉग्नाइज करो कि आप ये करते हो या नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हो, और रादर आप बहुत जज करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ओके, ऐसा नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि जॉब चेंज करने से मैं सक्सेस तक डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा या फिर पहुंच जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके, आप सक्सेस तक तभी पहुंच सकते हो जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, ओके। एंड छोटे छोटे स्टेप्स कैसे ले सकते हो? ऐसे जॉब चेंज करने से नहीं हो सकता, ठीक है। आप एक जॉब में सपोज 4 स्टेप्स आपने ले लिया एंड फिर आपको लग गया कि यहां से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो चलो जॉब चेंज करते हैं, तो आपको फिर से स्टेप 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो आप तो और ज्यादा लेट हो रहे हो ना। आप जो सक्सेस तक आप जाना चाहते हो तो आप लेट कर रहे हो, खुद से लेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस टॉक्सिक साइकिल से अगर आपको निकलना है ना तो आपको ये चीजें सीखने की बहुत जरूरत है, ओके। आपको पेशेंट होना है, जहां पर भी आप हो वहां पे पेशेंटली चीजें हैंडल करना है एंड वहां पर टिके रहना है, ओके। हार्डवर्क देते जाना है, रिवॉर्ड की चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपके डेस्टिनी में यही है कि आप हार्डवर्क दो और दो और दो, ठीक है। और रिवॉर्ड की चिंता मत करो, क्योंकि रिवॉर्ड तो भगवान देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिवॉर्ड भगवान देंगे, ओके। एंड अप्रिशिएट करो, ठीक है। हर एक स्टेप में खुद को अप्रिशिएट करो। जो अप्रिसिएशन आप बाहर से ढूंढते हो वो अप्रिसिएशन आप खुद से करो एंड ग्रेटिट्यूड फील करो, ठीक है। एंड जजमेंट को हटा दो, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। इसके अगर ये सब आप करते हो तो आपके लिए अबांडेंस रखा हुआ है, हीलिंग है आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, ओके। इस लेसन को अगर आप लोग सीखते हो तो यस डियर, आप बहुत जल्द बाहर आ जाओगे, ठीक है। इस लेसन को अगर आप सीखते हो तो ये जो टॉक्सिक साइकिल से आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को जो लगता है ना कि आप लोग एक टॉक्सिक साइकिल में अटक गए हो, कितना भी आप करो आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, उधर से आपको कुछ नहीं मिलता है, रिटर्न में आप लोगों को उतना डिजर्व्ड रिवॉर्ड्स या फिर डिजर्व्ड आउटकम्स नहीं मिलता है, रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तो आपको ये एनर्जीज मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ये जो लेसन आपको सिखाया जा रहा है ना, ये थोड़ा सा सीखो, ठीक है। ये आप सीख जाओगे ना, ओके, ये आप सीख जाओगे ना तो तुरंत आपको वो सारे ही चीज मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। खुद के पर्सपेक्टिव से आप देखते हो ना चीजें, थोड़ा सा दूसरों की पर्सपेक्टिव से भी चीजें देखा करो डियर, ठीक है। ये गलत नहीं है, हमेशा आप ही सही हो ऐसा नहीं हो सकता ना, दूसरे भी सही हो सकते हैं, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये समझ के लेना है कि सिर्फ मैं ही सही हूं ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे भी सही हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी दूसरों की पर्सपेक्टिव से देखना गलत नहीं होता है, ठीक है। ये आप खुद को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। किसी को रेस्पेक्ट करना खुद को डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है, वो कि मैं किसी को रेस्पेक्ट दे रही हूं इसका मतलब मैं खुद को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूं, नहीं डियर, ठीक है। तो यही चीज आपको थोड़ा सा
ध्यान में रखना है। अगर ये सब आप लोग करते हो, क्योंकि ये लेसन आपको सिखाया जा रहा है, तो अगर आप ये लेसन सीखते हो तो यस डियर, आप जो भी चाहते हो लाइफ से वो तुरंत आपको मिल जाएगा। आपको तुरंत वो नहीं मिलता क्योंकि आप ये लेसन सीख ही नहीं रहे हो, आप फिकल माइंडेड हो रहे हो, आप चीजें चेंज कर रहे हो, आपको जो सिखाया जा रहा है वो तो आप लोग नहीं सीख रहे हो, रादर आप लोग बिल्कुल गलत एक एनर्जी में खुद को आप लोगों ने रखा है खुद को, ठीक है। तो इस एनर्जी को चेंज करो एंड जो भी लेसन आपको सिखाया जा रहा है वो थोड़ा सा सीख जाओ। बाकी आप खुद देख पाओगे कि जो भी आप लोगों ने दिया है वो धीरे धीरे आप लोगों को मिल रहा है रिटर्न, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को हेल्प करेगी, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ रेजोनेट किया है ये रीडिंग, एंड हायर पावर्स को या फिर मदर यूनिवर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि मास्टर बुद्धा कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आपको वो क्या लेसन है जो सीखने की जरूरत है, ताकि जो भी दुख और दर्द आपको झेलना पड़ता है ना, उससे आप निकल पाओ, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आपके साथ ही बुरा होता है हमेशा, तो ये क्यों होता है, क्या लेसन सीखने की जरूरत है ताकि ये जो टॉक्सिक साइकिल है उससे आप निकल पाओ, ये हम आज देख लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। द हायरोफेंट, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आज, इसके बाद ही मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि हर एक मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ठीक है। ओके, टेम्परेंस, Three of Cups, the Fool, ठीक है। ओके, the High Priestess, ओके। हायरोफेंट का भी कार्ड है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है यहाँ पे। माय गॉड, आप लोग तो मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है या नहीं, आप लोग बहुत बहुत ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ से भी मैं कार्ड्स निकालूंगी। आप लोग बहुत पावरफुल हो, मैं ये तो देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। अच्छा, मैं इधर लिख देती हूँ इसको। मैन होल्डिंग अ कॉइन,
एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्शन। ठीक है, इसको ऐसे रख देती हूँ मैं। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। फ्रीडम, ओके, फ्रीडम आया है आप लोगों के लिए। दिख रहा है ना जी। बॉटम ऑफ द डेक है चॉइसेस। ओके ओके, ठीक है, मैं यहाँ से भी एक कार्ड निकालूंगी और एक कार्ड निकालूंगी। क्लोक ऑफ विजडम, ओके जी। और यहाँ से देख लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या आपको बोला जा रहा है। Emotions are running high, okay. मैं इसको इधर रख देती हूँ। Look at the bigger picture। और एक कार्ड, बस उसके बाद मैं समझाऊंगी आप लोगों को। Have faith in your dreams, okay, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये चीज़ रेजोनेट कर रही है आप लोगों के साथ या नहीं, ठीक है। आप लोगों के साथ क्या होता है कि आप लोगों के पास ना आप लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स या फिर कजिन्स आते हैं प्रॉब्लम्स लेकर, इश्यूज लेकर, सोल्यूशन मांगने के लिए। आप लोग क्या करते हो, सोल्यूशन देते हो, ठीक है, एंड एडवाइस देते हो। चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम लेकर आए या फिर करियर प्रॉब्लम लेकर आए, कोई भी प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आते हैं तो आप एक सोल्यूशन दे देते हो या फिर आप एडवाइस सुनते हो अच्छे से एंड एडवाइस देते हो, ठीक है। एंड जो भी एडवाइस या फिर सोल्यूशन आप लोग देते हो ना, वो तुरंत काम कर जाते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। उन लोगों के प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं आप लोगों की एडवाइस एंड यू नो सॉरी गाइज, बाहर से आवाज़ आ रही थी। एनीवे, तो आप लोगों के सोल्यूशन एंड इश्यूज, सोल्यूशन एंड जो भी आप सोल्यूशन देते हो, एडवाइस देते हो ना, उस एडवाइस की हेल्प से, सोल्यूशन की हेल्प से उन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप लोगों को लगता है या फिर आप लोगों को लगने लगा था कहीं पे कि फिर तो सही बात है, मतलब मैं जो भी कुछ बोलता हूँ या फिर हम जो भी कुछ बोलते हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ, हम जो भी कुछ बोलते हैं या फिर जो भी एडवाइस देते हैं वो तो दूसरों के लिए काम कर जाते हैं, तो फिर यही एडवाइस हम खुद को भी दे सकते हैं, खुद को भी हम गाइड कर सकते हैं। एंड आप क्या करते हो, आप कुछ भी खुद से करते हो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा लगने लगा है या फिर लगने लगता है कि जो हम दूसरों की हेल्प इतना इजीली कर देते हैं, इतना इजीली एडवाइस दे देते हैं, इतना इजीली सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम, एंड हर एक जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं जो भी आपके पास आते हैं, उनके सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं मेरे एडवाइस की वजह से। वही हम
खुद को क्यों नहीं एडवाइस दे पाते, या फिर हम जब कुछ करने जाते हैं तो क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या फिर तो क्यों हम चीज़ों को सही नहीं कर पाते हैं, हम खुद को क्यों नहीं वो एडवाइस वो सोल्यूशन दे पाते हैं, ऐसा शायद आप लोगों को लगता है, ठीक है। एंड ये चीज़ पर आप लोग बहुत सोच रहे हो आजकल कि क्यों आप लोगों के साथ वो चीज़ नहीं होता है, क्यों आप खुद को हेल्प नहीं कर पाते हो जब आप दूसरों की हेल्प इतना इजीली कर देते हो, राइट। मतलब आप जो भी एक्शन लेते हो, जो भी काम करते हो, वो फेलियर हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको अभी लग रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर ये आप लोगों के साथ रिजोनेट करती है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या सिखाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग जो भी करते हो, ठीक है, जो भी आप लोग करते हो वो फेलियर में इसीलिए बदलता है डियर, क्योंकि आप लोग ना इंट्यूजन को टैप नहीं करते हो, ठीक है। और इजीली मैं समझाती हूँ आप लोगों को कि जब दूसरे लोग आप लोगों के पास आते हैं ना, आपके पास जब आते हैं आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली मेंबर्स और प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तो आप सुनते हो उनके प्रॉब्लम्स या फिर उनके इश्यूज। सुनने के बाद आप लोग क्या करते हो कि आप लोग उस पर सोचते हो, ठीक है। एंड जाने अनजाने में आपकी जो इनर वॉइस है उसकी आवाज सुन के आप उनको एक सोल्यूशन या फिर एक एडवाइस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो अभी आपके इंट्यूजन के बेस के मतलब आप इंट्यूजन के ऊपर बेस करके एक एडवाइस या फिर एक सोल्यूशन आपने दिया है, तो इंट्यूजन है वो तो सही होगी ही, ठीक है। इनर वॉइस की एडवाइस हमेशा सही होती है, तो उनके लिए वो काम कर जाते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि फिर तो सही है, मतलब आपको शायद कहीं ना कहीं ये पता ही नहीं है कि ये आपकी इंट्यूजन है जो एक्चुअली उनको हेल्प करती है, ठीक है। आपने सोचा कि ठीक है, फिर हम सबको हेल्प कर सकते हैं, तो फिर हम खुद के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमको तो सोचने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी टच करें वही हमारे लिए गोल्ड में बदल जाएगा, राइट। फिर आप तुरंत एक एक्शन ले लेते हो, जो भी आपको करना है उस पर बिना सोचे समझे आप एक्शन ले लेते हो। ये खुद पर ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके कि हम जब दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हम खुद के प्रॉब्लम्स भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, एंड हो जाता है वो गलत, ऑपोजिट हो जाता है। सॉल्व तो आप कर ही नहीं पाते हो, रादर आप कुछ तो ऐसा हो जाता है और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या फिर चीजें बिखर जाती है, या फिर फेलियर मीट करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जब आप खुद से कुछ काम करने जाते हो ना, या फिर अपने लाइफ में जो भी आप करते हो ना, वो इसीलिए फेलियर हो जाता है, या फिर आप खुद को वो सोल्यूशन या फिर एडवाइस प्रोवाइड इसीलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है। आप बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हो। जब दूसरों की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं इंट्यूजन को टैप करते हो जाने अनजाने में, बट जब खुद की बात आती है तो आप बिल्कुल भी इंट्यूजन को अनसुना करते हो एंड लॉजिक के बारे में सोचते हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाते हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी खुद के लिए, खुद के बारे में जब भी आप सोचते हो ना, आप बिल्कुल भी इंट्यूजन की हेल्प नहीं लेते हो। आप बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाते हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हो आप कि मैं ये करूंगा या फिर ये करूंगी, सॉरी मैं ऐसे बोलती हूँ कि हम ये करेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगा, हम वो करेंगे तो हमको फेलियर मिलेगा। शायद कहीं ना कहीं इनर वॉइस आपको ये मैसेज देती है कि नहीं आपको इस दिशा में जाना चाहिए, बट आप एज लॉजिक को भी ऐड करते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हो खुद के बारे में। तो आप क्या करते हो, एक कोई तो गलत डिसीजन या फिर कोई तो गलत एक्शन आप ले लेते हो, एंड फिर आप सोचने लगते हो कि मैंने दूसरों की इतनी मदद की, सबके लिए सब सही हो गया, फिर मेरे लिए सब कुछ क्यों गलत होता है हमेशा, मैं खुद को क्यों नहीं हेल्प कर पाती हूँ, ठीक है। खुद के लिए सब कुछ मैं क्यों गलत चूज कर लेती हूँ या फिर चूज कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, एक्चुअली आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी इंट्यूजन बहुत बहुत स्ट्रांग है, आपको खुद नहीं पता कि आप हो क्या, ओके। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे तब तक आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपको जितना सक्सेस चाहिए, अगर जिंदगी में सब कुछ गलत होता है ना आपके साथ, ओके, मतलब आप कुछ भी करने के लिए जाते हो सब कुछ बिखर जाता है, आप कहीं ना कहीं ये भी सोचते हो, मुझे अभी के अभी ये मैसेज मिला कि शायद कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हो कि दूसरों की इतनी हेल्प करती हूँ मैं, या फिर इतना ज़्यादा मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन मुझे भगवान
क्यों हमेशा फेलियर दिखाते हैं, क्यों मुझे क्यों नहीं भगवान गाइड करते, मैं तो सबको गाइड करता हूँ, या फिर मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ, ठीक है, ऐसा शायद कहीं ना कहीं आपको लगता भी है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना इंट्यूजन को ध्यान दो, इंट्यूजन पर ध्यान दो, इंट्यूजन की सुनो, क्योंकि आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग है एंड इसीलिए आपको फेलियर दिखाया जाता है, क्योंकि आप इंट्यूजन की सुनते ही नहीं हो एंड आपको वो सुनने की जरूरत है, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिवाइन पे सरेंडर करना है, आपको वो चीज नहीं आता है। आप दूसरों की हेल्प करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, या फिर मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो बिना इनर वॉइस को सुने आप तुरंत एक एक्शन ले लेते हो और जो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, अगर जो भी आपको चाहिए जिंदगी में, अगर आप लोग कोई तो प्रॉब्लम से गुजरते हो एंड खुद को हेल्प करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है थोड़ा सा इंट्यूजन की सुनो, ठीक है, मेडिटेट करो, ओके। आपको अवेयर होना सिखाया जा रहा है यहाँ पे कि खुद के अंदर क्या विजडम लेके आप लोगों ने जन्म लिया है, वो पहले जानो। वो आप अभी तक आप लोग नहीं जानते शायद, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है कि आप लोगों को नहीं पता कि किस विजडम के साथ आप लोगों ने जन्म लिया है। एक विजडम का भंडार है आप लोगों के अंदर, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करो, ओके। आप उसको जिस दिन एक्सप्लोर कर लोगे ना, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक क्या है एंड इंट्यूजन क्या है एंड इंट्यूजन की सुननी है, जिस दिन आप इंट्यूजन की सुन लोगे ना, ऐसे काम बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप लोग बहुत ज्यादा खुद के लिए बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाते हो ना, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक वे में, कैलकुलेटिव वे में हमेशा सब कुछ सोचते हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना चीजें डिवाइन पर सरेंडर कर दो, ओके। आप खुद के लिए रिवॉर्ड नहीं डिसाइड कर सकते, ऐसा आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अगर ये आप करते हो ना, अगर आप लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हो एंड कहीं ना कहीं इनर वॉइस को अनसुना करते हो कैलकुलेटिव होके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, ओके। आप बहुत बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूजन को लेके आप लोगों ने जन्म लिया है, तो उस इंट्यूजन की हेल्प लेनी है, वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, वो गॉड गिफ्टेड है, तो उसको थोड़ा सा सुननी है, ओके। एंड आपको ना ये करने के लिए बोला जा रहा है कि आप लोग कुछ भी करो जिंदगी में, थोड़ा सा ना बैठ के टाइम लेना है एक्शन लेने से पहले। आप अगर तुरंत एक्शन ले लेते हो ना, तो वो गलत है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो डियर, ओके। थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो, थोड़ा सा पेशेंट रख के, थोड़ा सा जो भी हो रहा है जिंदगी में, थोड़ा सा शांत बैठो, मेडिटेट करो, ठीक है। इंट्यूजन की सुनो, आप मेडिटेट करोगे तो ही आप इंट्यूजन की आवाज सुन पाओगे, इनर वॉइस की आवाज सुन पाओगे, ठीक है। एंड आप इनर वॉइस की आवाज सुन के जो भी स्टेप लोगे ना, आपका जो भी काम है वो बन जाएगा, ठीक है। आप कभी भी फेलियर को मीट नहीं करोगे, ठीक है। एंड खुद को कभी भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप एक टाइम पे तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, बहुत ज्यादा। एंड अभी आप लोगों ने क्या हुआ है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होके बहुत ज्यादा एक्शन लिया, आपने बिना सोचे समझे एक्शन लिया, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, एंड आप लोगों ने फेलियर देखा, ठीक है, हार देखा, जीत देखा नहीं। तो यहाँ पे आपको अभी आजकल क्या होता है कि अभी आप लोगों को शायद डाउट होने लगा है खुद पर, ठीक है, खुद के टैलेंट्स पर, खुद के ड्रीम्स पर, खुद के कैपेबिलिटीज पर, ठीक है, खुद के पोटेंशियल्स पर आप डाउट कर रहे हो, बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो, ओके। एंड हर एक स्टेप लेने से आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हर एक स्टेप लेना, कोई भी एक स्टेप लेना मतलब वो रिस्की है, क्योंकि आप खुद को बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो एक टाइम के बाद। शायद अभी आप खुद को बिलीव ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने एक टाइम पे इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके, लॉजिकल होके, कैलकुलेटिव होके, इंट्यूजन की आवाज को साइड में रख के बिना सोचे समझे एक्शन लिया है, एंड आप एज यूजुअल फेलियर मीट किया आप लोगों ने। एंड अभी बहुत डरे हुए हो आप, क्योंकि फेलियर देखा है ना, तो इसीलिए हर एक स्टेप लेने से पहले आप डरते हो, आप डाउट करते हो, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं आज तक। आप बस दूसरों की ही हेल्प कर सकते हो, खुद का कभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा शायद आप लोगों को लगता है, ठीक है। खुद के लिए आप सही नहीं हो, या फिर आप खुद को कभी हेल्प नहीं कर सकते हो, ऐसा लगता है, बट ये गलत है। यही तो चीज आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है।
थोड़ा सा बैलेंस करना सीखो। ओके, थोड़ा सा इमोशंस को बैलेंस करना सीखो। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो ना कभी कभी, तो थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीखो। क्योंकि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिंदगी में जो भी डिसीजन आप लोगे ना, या फिर जो भी एक्शन आप लोगे ना, उसको इंट्यूशन के बेसिस पे लेना है, ना ही इमोशन के बेसिस पे, ना ही ज्यादा लॉजिकल होके। ठीक है, इमोशन होके भी नहीं लेना है, लॉजिकल होके भी नहीं लेना है, इंट्यूशन की सुननी है। ओके, आपको यही सिखाया जा रहा है, आपको यही दिखाया जा रहा है कि ये जो टॉक्सिक साइकिल में आप फंस गए हो ना, कि आप कुछ भी करते हो वो फेलियर में बदल जाता है, आप कभी भी खुद को हेल्प नहीं कर पाते हो, या फिर आप एक स्टेप लेते हो तो और बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक टॉक्सिक साइकिल में फंस गए हो क्योंकि आप खुद को पहचानने की नाम ही नहीं ले रहे हो। ठीक है, आप जिस दिन खुद पर काम करना शुरू करोगे, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि मेडिटेट करो डियर, मेडिटेट करो। क्योंकि आप लोग मेडिटेट करोगे, थोड़ा सा खुद को पहचानोगे, तो ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने किस लिए जन्म लिया है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग का एक सोल पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, शायद दूसरों की हेल्प करना या फिर लाइट वर्कर बनना। ठीक है, आप लोगों में से अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है हो सकता है, या फिर डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा एक काम आप लोग कर सकते हो जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर, ताकि आप लोग सोल्यूशन दे सको। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने जन्म ही लिया है दूसरों के लिए। आप लोग शायद एम्पैथ भी हो सकते हो। ठीक है, मतलब दूसरों की दुख दर्द आप लोगों से देखा नहीं जाता। ओके, तो यस, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग दूसरों के लिए ही आप लोगों ने जन्म लिया है। ओके, दूसरों को लाइट दिखाने के लिए, जो आपकी जो इंट्यूजन, गिफ्टेड इंट्यूजन है। ठीक है, आपकी इंट्यूजन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उस इंट्यूजन को आपको गिफ्ट ही किया गया है, ताकि आप उस इंट्यूजन की हेल्प लेकर दूसरों की मदद कर सको। ठीक है, ओके, एंड आप खुद की भी मदद कर सकते हो अगर आप लोग इंट्यूजन की सुनते हो और कैलकुलेटिव कम होते हो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हो, बहुत ही ज्यादा। ओके, एंड कैलकुलेटिव होके आप लोग एक्शन लेते हो, इसीलिए आप लोग हर बार फेलियर मीट करते हो। एंड जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे कि क्यों, सी लुक एट द बिगर पिक्चर, यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि क्यों आप लोगों ने जन्म लिया है। ठीक है, आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हो चीजों को। ये जो आप इजीली एडवाइस देते हो लोगों को, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो लोगों की, एंड आप जो भी एडवाइस देते हो या फिर जो भी लोगों को आप बोलते हो ना, वो तुरंत सच हो जाता है, या फिर शायद आपने जो भी एडवाइस दिया है आज तक दूसरों को, वो सही निकला है। वो एडवाइस जब भी उन लोगों ने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, उन लोगों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। तो यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, यही तो चीज है जो आपको बताया जा रहा है कि आप किस चीज के लिए, किस लिए आपने यहाँ पे जन्म लिया है। आपको भेजा ही गया है दूसरों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मेडिटेट करो एंड खुद को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान लोगे आप लोग, ठीक है, जिस दिन खुद को पहचान लोगे आप लोग, जिस दिन आप लोग ये जान लोगे कि आपकी इंट्यूजन ही आपकी सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। ओके, या फिर आपकी इंट्यूजन गिफ्टेड है, आपकी जो इनर वॉइस है वो गिफ्टेड है, आपके अंदर एक विजडम का भंडार है, एक विजडम का भंडार लेके आपने जन्म लिया है। जिस दिन आप इस चीज को समझ लोगे ना, तुरंत सब कुछ जो भी आप लोगों को चाहिए ना, वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद से कभी भी आप लोग फेलियर नहीं देखोगे। ठीक है, जो भी ये टॉक्सिक साइकिल है ना, उससे आप लोग निकल जाओगे। बट निकलने के लिए आप लोगों को ये लेसन सीखना बहुत जरूरी है। ओके, एंड आप लोगों के लिए लेसन यही है कि आप लोग खुद को पहचानो, खुद को जानो कि क्या हो आप लोग। ठीक है, खुद की जो सोल पर्पस है उसको पहचानो। ठीक है, आप जो मेटेरियलिस्टिक होते हो ना आप मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए बने ही नहीं हो। ठीक है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो पहले सरेंडर करना सीखो। ठीक है, आप आए ही हो दूसरों के लिए, तो खुद को पहचानो, इंट्यूजन को पहचानो कि आप गिफ्टेड हो। ठीक है, आप गिफ्टेड हो, ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग गिफ्टेड हो। ओके, दूसरों के लिए आए हो, एंड जो इंट्यूजन आपको गिफ्ट किया है ना, उसको पहचानो, इस विजडम को पहचानो, ताकि इस विजडम के साथ, इस इंट्यूजन के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। एंड जब आपकी खुद की जो इंट्यूजन है, विजडम है, उसकी हेल्प जब आप लोग के आगे बढ़ोगे ना, तब कभी भी फिर से फेलियर मीट नहीं करना पड़ेगा। ओके,
तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाके हेल्प करेगी। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ रिजोनेट किया है ये रीडिंग, एंड हायर पावर्स को या फिर मदर यूनिवर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि चैरिटी कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आप लोग क्या सीखने के लिए इस दुनिया में आप लोगों ने जन्म लिया है। ओके, मदर यूनिवर्स या फिर हायर पावर्स आपको क्या लेसन देना चाहती हैं? किस लेसन को सीखने के बाद ही जो भी दुख और दर्द से आप लोग अभी गुजर रहे हो या फिर हमेशा गुजरते हो, उस दुख और दर्द से आप लोग कैसे निकल सकते हो, या फिर किस लेसन को सीखने के बाद ही आप इस दुख और दर्द से निकल पाओगे, ये हम आज देख लेंगे, ठीक है? चलिए, ओके। मैं पहले आज सारे ही कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है? ताकि मैं अच्छे से मैसेजेस दे पाऊँ।
ओके गाइज, तो मुझे यहाँ से जो मैसेज मिल रहा है मैं वो दे रही हूँ। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि रिजोनेट हो रही है या नहीं। मुझे जो दिख रहा है कि आप लोग ना कुछ ऐसी एनर्जी में थे एक टाइम पे कि आप लोग बहुत इमोशनल थे, मतलब भर भर के प्यार देना, ठीक है, जिसको भी आप प्यार करते थे कंप्लीटली, खुद को कंप्लीटली वो समर्पण कर देना होता है ना, उतना आप हमेशा प्यार करते आए हैं सबसे, ठीक है। एंड बदले में ना आपको धोखा मिला है, आपके एक्सपेक्टेशंस कभी भी फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। आपको मिसअंडरस्टूड किया गया है, आपको शायद आपसे झूठ बोला गया है, आपको चीट किया गया है, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। एंड आपने फिर भी आपने भरोसा रखा, आपने प्यार दिया, ठीक है। एंड आपको एक टाइम पे लगा कि ठीक है, एक इंसान ने धोखा दिया तो शायद मैं फिर से ट्रस्ट करूंगी या फिर ट्रस्ट करूंगा तो फिर से मुझे धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन आपने फिर से वही किया। आप सपोज एक रिलेशनशिप में आप थे और वहां से आपको धोखा मिला, तो वहां से निकल के आपने फिर एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया। एंड जब वो रिलेशनशिप आपने स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं दिल में एक डर था कि ये इंसान नहीं करेगा ना, ये इंसान मुझे धोखा नहीं देगा ना, ये इंसान मुझे धोखा नहीं देगा ना। ये डर खुद के अंदर आपने बिठाया एंड आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया दूसरे इंसान के साथ, मतलब फिर से, ठीक है। एंड वहां से भी आपको धोखा मिला, ओके। एंड फिर आप निकल गए एंड शायद तीसरी बार भी वही हुआ आप लोगों के साथ। मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि तीन रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ओके, मतलब एक साथ नहीं, 1 by 1, ठीक है। एक पहला जो फर्स्ट लव था वो धोखा दिया, उसके बाद फिर से आप लोगों ने ट्राई किया प्यार करने के लिए, फिर से धोखा मिला, और तीसरी बार भी आप लोगों को धोखा मिला, ओके। मुझे बताना कि ऐसा हुआ या नहीं, पर 3-4 बार यस, ठीक है। तो उसके बाद अभी आप लोगों को ये ऐसा, आप लोग एक एनर्जी में आ गए हो कि इमोशंस को आप लोगों ने बिल्कुल शट ऑफ कर दिया, बिल्कुल ही शट ऑफ कर दिया। एंड आप लोगों को ये लगने लगा है कि प्यार व्यार सब बेकार की चीजें हैं, प्यार करना ही नहीं चाहिए किसी से, ठीक है। प्यार के ऊपर से बिल्कुल भी विश्वास उठ गया है आप लोगों का। एंड कहीं ना कहीं आप लोग अभी जो आपके जो इमोशन साइड है ना, उसको बिल्कुल शट ऑफ कर दिया आप लोगों ने। मतलब आप लोगों को अभी एक ऐसी एनर्जी में आप लोग आ गए हो कि मुझे ना ही प्यार देना है किसी को, ना ही प्यार लेना है किसी से, ठीक है। अगर कोई सामने से आके आपसे प्यार से बात भी करते हैं ना, तो भी आप लोग बहुत मुंह फट हो गए हो आप लोग, ठीक है। एंड बहुत ही ज्यादा मुंह पे सुना देते हो, ठीक है। एंड अगर अभी आप लोगों के साथ क्या होता है कि कोई इंसान आप लोगों के पास आके प्यार भरी बातें भी करते हैं ना, तो भी आपको वो झूठ लगने लगता है, तो भी आपको ऐसा लगता है कि ये सब यहाँ पे सब सारे ही सेम है, सारे लड़के या फिर सारी लड़कियां सेम है, ठीक है। एंड ये मुझे धोखा ही दे रहे हैं, मुझे बातों के जाल में फंसा रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है, ठीक है। चाहे वो इंसान आप परखते भी नहीं हो उस इंसान को, ठीक है। बस हर एक इंसान को आप जज करते रहते हो क्योंकि आपको इतना ज्यादा धोखा मिला है। अगर ये रिजोनेट करती है आपके साथ तो यस, ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं रिलेशनशिप की ही बात नहीं करूंगी, यहाँ पे कोई मैरिड इंसान भी हो सकते हैं जिनका डिवोर्स हो गया है, या फिर जिनके हस्बैंड जिनके साथ चीट किया है, ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपने बहुत झेला है, ठीक है। मतलब आपने बहुत प्यार किया, बहुत इमोशन शो किया, बहुत ही ज्यादा आपने खुद से दिया है, ठीक है, प्यार, रिलेशनशिप, एफर्ट्स, लेकिन रेसिप्रोकेशन तो दूर की बात है, रैदर आपको हमेशा धोखा ही मिला है। जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था, कभी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ है। आपने बहुत प्रे किया, आपने भगवान से बहुत आंसर मांगा कि भगवान मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, या फिर मैंने क्या गलत किया किसी के साथ, मैंने तो हमेशा प्यार किया लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं समझते मुझे, फिर भी लोग क्यों हर्ट करते हैं मुझे, क्यों धोखा देते हैं मुझे, ठीक है। मैं जिसको भी ट्रस्ट करती हूँ वो ही मुझे धोखा देके चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। शायद ये सब आप बहुत सोचते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है ना आपके साथ, ये एक लेसन सिखाने के लिए ही हो रहा है, जिसके ऊपर आज ये रीडिंग टॉपिक है, राइट।
तो क्या लेसन सिखाया जा रहा है? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत प्रे आप लोगों ने किया है एंड कहीं ना कहीं शायद प्रेयर्स का रेसिप्रोकेशन भी आपको नहीं मिला। मतलब आप लोगों ने प्रे बहुत किया लेकिन जो भी आप लोगों ने मांगा भगवान से वो आपको नहीं मिला। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिला। एंड धीरे धीरे आपको उधर से भी कंप्लीटली नहीं, विश्वास कंप्लीटली उठ गया है ये तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कंप्लीटली उठ जाता विश्वास तो आप लोग ये रीडिंग नहीं देखते। बट ऐसा आप लोगों को लगने लगा है कि जो लिखा है वो ही होता है। मैं कितना भी प्रे करूं या फिर कितना भी मांगू भगवान से, कुछ नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि कभी नहीं मिला है मुझे। बहुत मैंने कोशिश किया, ठीक है, बहुत प्रे किया, लेकिन भगवान ने भी नहीं सुना। एंड यहाँ पे मेरे जो अपने हैं या फिर जिनको भी मैंने प्यार किया वो भी मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया, मुझे रिटर्न में कभी कुछ नहीं मिला। ऐसा शायद आप लोगों को फील हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सिखाया ये जा रहा है कि आप लोगों का एक सोल पर्पस है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है डियर, पहले वो समझिए आप लोग। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ना खुद को एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के सामने एक बहुत ही लंबा एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और आप लोगों को आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं है। अगर आप लोगों को पता है दैट्स फाइन, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ से आप लोग पता कर लीजिए। बट मैं ये देख पा रही हूँ कंप्लीटली कि अगर आप लोगों को ये चीज पता है कि आप लोगों का एक स्पिरिचुअल जर्नी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने अभी तक उस पर काम नहीं किया है, शुरू नहीं किया है अभी तक। खुद के ऊपर जो काम करना होता है ना, जो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, खुद को जानना, खुद के जो इनर वर्क है वो करना, शैडो वर्क है वो करना, ये सब कुछ शायद आप लोगों में से बहुतों को पता है कि ये आप लोगों को करना है, यही आप लोगों की लेसन है, यही सीखना है आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। एंड जिन लोगों को नहीं पता, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि आप लोगों का एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, आप लोगों को इनर वर्क सिखाया जा रहा है, शैडो वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग स्टार सीड हो सकते हो। ठीक है, स्टार सीड मतलब ही ये होता है कि स्टार सीड को इतना ज्यादा पेन इसीलिए मिलता है ताकि स्टार सीड को पता चले कि स्टार सीड है ही स्टार सीड। ठीक है, क्योंकि अगर मदर यूनिवर्स का समझाने का जो तरीका होता है ना, वो हमेशा अलग होता है। क्योंकि मदर यूनिवर्स हम लोग को अगर मदर यूनिवर्स कान में आके कह देंगे ना कभी कि अरे तुम्हारा तो स्पिरिचुअल जर्नी है, तुमको तो ये करना है, हम लोग कभी नहीं करेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग कभी नहीं करेंगे, राइट। लेकिन जब हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, तब ही हम लोगों को लगता है अरे बाबा ये हो गया, अभी तो मेरे को काम करना है फिर खुद पर, ताकि सब कुछ फिर से सही हो जाए। तो इसीलिए हमारे साथ बुरा होता है ताकि हम लोग खुद को पहचाने। ओके, तो यस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमेशा से ही आपने जो भी भगवान से मांगा है या फिर जो भी विश किया है आप लोगों ने, वो कभी भी फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इसीलिए धीरे धीरे आप उस एनर्जी में आ रहे हो कि ये सब बात मतलब ये सब बिल्कुल फालतू की बातें हैं, विशेस फुलफिल नहीं होते हैं, प्रेयर्स कोई नहीं सुनते हैं, प्रेयर्स कोई भगवान वगैरह नहीं होता है। ठीक है, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं अभी भी वो विश्वास है, इसीलिए आप वो रीडिंग देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आपको सिखाया ही जा रहा है, ये जो भी पेन आपको मिला है ना, यहाँ पे इस पेन से आपको सिखाया ही जा रहा है कि आपको इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है, चक्रा हीलिंग करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता कि चक्रा हीलिंग किसे कहते हैं तो आप लोग YouTube में सर्च कर सकते हो। आप लोगों को मेडिटेट करना है। एंड मैं ये भी बता दूं कि आपके जो इंट्यूजन है उस पर काम करना है, दैट इज थर्ड आई चक्रा पे काम करना है। मैंने बताया ना कि चक्रा पे काम करना है, चक्रा हील करना है। ठीक है, आप लोगों को इजीली चीजें क्यों नहीं मिलती है पता है? मैं आपको समझाती हूँ। आप लोगों को चीजें इसीलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि आप लोगों को मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोग ही क्रिएटर हो अपने फ्यूचर की। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं शायद जिस भी रिलेशनशिप में आपने अभी तक इन्वेस्ट किया है टाइम एंड एनर्जी, ठीक है, कहीं ना कहीं एक बेगिंग एनर्जी में आप लोग थे।
आप बेग करते थे बहुत कि मुझे आप लोगों को प्यार चाहिए, या फिर ताकि सामने वाला आप लोगों को प्यार करे, ठीक है, वो सारे ही चीज रिटर्न करे, रेसिप्रोकेट करे जो आप दे रहे हो। ऐसे एक बेगर एनर्जी में आप लोग थे, मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। तो यही आपको सिखाया जा रहा है कि यू आर लव योर सेल्फ। आप लोग खुद ही प्यार हो, खुद ही रेस्पेक्ट हो, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप लोग हाथ फैलाओगे ना तो कभी भी कहीं से भी आपको वो प्यार, वो इज्जत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बेगिंग एनर्जी इज अ वेरी रॉन्ग एनर्जी। एंड आपको वही लेसन सिखाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, ठीक है, ताकि आप खुद को पहचानो कि आप हो क्या। आप क्रिएटर हो डियर, आप क्रिएटर हो, मतलब आप खुद पर काम करोगे, आप चक्रा हीलिंग करोगे, इंट्यूशन पे काम करोगे, एंड देन आप मैनिफेस्ट करो। और फिर देखो आप लोगों के अंदर इतना ज्यादा, आप लोग मैजिकल हो ना, इतना ज्यादा पावर है ना आप लोग के अंदर कि एक टाइम के बाद आप खुद देखो कि आज मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप लोग कुछ, कल ही वो फुलफिल हो रहा है। एंड ताकि आप लोग ये पता कर पाओ कि आप लोग मैनिफेस्टर हो, अ ग्रेट मैनिफेस्टर हो, ये चीज ताकि आप लोगों को पता चले, इसीलिए इजीली भगवान आप लोगों को वो चीज नहीं देते हैं, ताकि आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल जाए, ठीक है। आप लोग एज प्रे करते हो ना भगवान से, एंड वो चीज इजीली नहीं मिलता है ना, तो आप लोगों को ये बताया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि आप लोग खुद पर काम करो, शैडो वर्क करो, इनर वर्क करो, क्योंकि आप लोग स्टार सीड हो, यहाँ पे आए ही हो एक बहुत बड़ा मिशन लेके। सोल पर्पस है एक आप लोगों की, ठीक है। उस पर्पस पे काम करो, और कैसे काम करोगे, पहले तो उस पर्पस को पहचानो कि वो क्या चीज है जिसे करने से सोल सेटिस्फाई होता है आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का जो सोल है ना वो सेटिस्फाई होता है, ऐसा वो कौन सा चीज है, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसको करने से आप लोगों का जो सोल है वो सेटिस्फाई होता है, उसको आपको करना है, ठीक है। वही आप लोगों की पर्पस है। कहीं ना कुछ कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग लाइट वर्कर हो सकते हो, ठीक है, दूसरों को लाइट दिखाना ये आपकी पर्पस हो सकती है, ओके। अगर ये आपकी पर्पस है तो उस पर काम करना है। और कैसे आपको पता चलेगा, मेडिटेट करके, खुद पे काम करके, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा अभी तक उस एनर्जी में हो ना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो उस एनर्जी से बाहर आओ एंड खुद पर काम करो, और फिर देखो, ठीक है, वो प्यार भी मिलेगा जिस प्यार के लिए आपने बेग किया है ना सारी जिंदगी। आपको बेग नहीं करना पड़ेगा, वो प्यार खुद से चल के आएगा, एंड वो अबंडेंस भी आपको मिलेगा। जो भी आप लोगों को चाहिए जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको सोल पर्पस फुलफिल करनी है। अगर आप लोग सोल पर्पस फुलफिल नहीं करते हो तो सॉरी टू से, जो भी आप लोग चाहते हो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो यस, आपको सोल पर्पस फुलफिल करना है, एंड वो सोल पर्पस कैसे पता चलेगा, आप लोगों को खुद पर काम करना है, यही आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। शैडो वर्क करो, इनर वर्क करो, चक्रा हीलिंग करो, ये तीनों चीज आ रहा है, ओके। चक्रा हीलिंग, थर्ड आई चक्रा पे काम करो, आप लोग स्टार सीड हो ये पता करो, ठीक है। एंड सोल पर्पस ढूंढो, सोल पर्पस पे काम करो, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो एंड मैनिफेस्ट करो, फिर देखो क्या होता है। आप लोग जब भी इस चीज पर काम करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काम करोगे, सी आप लोगों के लिए ये लास्ट कार्ड आया था ना, मैंने दिखाया था, इसके नीचे ही है मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए आ भी रहा है कि आप लोग मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आप लोगों को जब पता चल जाएगा ना कि आप लोगों में वो क्या पावर है, कितना पावर लेके आप लोगों ने जन्म लिया है, ठीक है, एक्चुअली आप ही क्रिएटर हो, तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये सब हुआ था आप लोगों के साथ। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी बता दूं कि जो भी आप लोगों के साथ अभी तक हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ही मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि आप लोग हो ही ग्रेट मैनिफेस्टर, ठीक है। एक रिलेशनशिप से धोखा मिलने के बाद जब दूसरे रिलेशनशिप में आप गए थे, तब भी कहीं ना कहीं अंदर एक डर बैठा था कि ये धोखा नहीं देंगे ना, ये चीट नहीं करेंगे ना, या फिर ये मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना। बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग लेकर ही आप लोगों ने नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, और उधर से भी आपको सेम चीज़ें इसीलिए मिला क्योंकि आप लोगों ने वो मैनिफेस्ट किया था नेगेटिव थिंकिंग कर करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ये लेसन सीख लो, जो भी सोल पर्पस है उस पर काम करना है, अगर आप लोगों को खुशियाँ चाहिए,
ठीक है। जो भी खुशियों के लिए आप लोग वेट कर रहे हो ना, अगर आप लोगों को वो खुशियां चाहिए तो आप लोगों को सोल पर्पस ढूंढना है, स्पिरिचुअल जर्नी जो भी है, ठीक है, उस पर शुरू करना है काम करना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए है एक स्पिरिचुअल जर्नी। तो वो जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया है, मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वो जर्नी स्टार्ट करो, ओके। एंड थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करो, आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, थोड़ा सा हील करो खुद को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए चक्रा हीलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे काम करो, हार्ट चक्रा पे काम करो, आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, ठीक है। एंड काम करने के बाद फिर आप मैनिफेस्टेशन करो, उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन करो या फिर प्रेयर करो, उसके बाद देखो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा जो भी आप लोगों को चाहिए था जिंदगी से, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, और एक चीज जो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि थोड़ा सा ना खुद के लिए बाउंड्री क्रिएट करो। अगर आप खुद के लिए बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पाते हो ना कभी कभी, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत एनर्जी है ये, ठीक है। खुद के लिए एक लिमिटेशन क्रिएट करो, खुद के लिए एक बाउंड्री क्रिएट करो, ना बोलना सीखो। अगर क्योंकि मुझे दो तरीके की लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक तो ये है कि ऑलरेडी इतना ज्यादा पेन इन लोगों को, आप लोगों को मिला है कि 50% ऑफ मेरे व्यूअर्स जो भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे रीडिंग, ये रीडिंग 50% मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आप लोगों ने सीख लिया है ना बोलना, ठीक है। एंड थोड़ा ज्यादा ही आप लोग मूव फट हो गए हो, ओके। एंड 50% लोगों के लिए ये आ रहा है कि अभी तक आप लोगों ने ना बोलना सीखा ही नहीं, इतना धोखा खाने के बाद भी शायद कहीं ना कहीं ना बोलना सीखा ही नहीं, ओके। तो जो लोग ऑलरेडी सीख गए हो ना बोलना, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी सीख गए हैं ना बोलना, उनके लिए तो वेरी गुड। बट हमेशा मैं बोलती हूँ ना कि बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप बहुत ज्यादा मूवफट हो गए हो आजकल तो थोड़ा सा वो कम कर दो, ठीक है। बाउंड्री क्रिएट करना, लिमिटेशन क्रिएट करना इज वेरी वेरी गुड, बट अगर कुछ भी ज्यादा हो गया ना तो वही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ओके। तो थोड़ा सा आप बाउंड्री क्रिएट करो, लिमिटेशन क्रिएट करो, बट इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव फट की हमेशा लोगों को हर्ट करके बात कर देना या फिर कुछ ऐसी बातें बोल देना जो तुरंत लोगों को हर्ट कर दे, ठीक है, ये चीज नहीं करना है। क्योंकि हर एक इंसान सेम नहीं होता है ना। आपको जिन्होंने भी हर्ट किया है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान आपको वैसे ही हर्ट करेंगे, राइट हियर। तो इसीलिए थोड़ा सा इस एनर्जी को कम कर दो, इतना ज्यादा मूवफट नहीं होना है, इतना ज्यादा इस एनर्जी में नहीं रहना है कि हमेशा हर्ट करके बात कर दिया, किसी के साथ भी हर्ट करके बात कर दिया, कोई आग के सामने से प्यार दे रहे तो उसको भगा दिया, ऐसी एनर्जी भी सही नहीं है, ओके। तो आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, लिमिटेशन क्रिएट कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। बट थोड़ा सा मूवफट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, लोगों को हर्ट करके बात कर देना, ये थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। एंड जिन लोगों ने अभी तक लिमिटेशन या फिर बाउंड्री क्रिएट नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए आ रहा है कि ये एक लेसन आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि प्लीज एक लिमिटेशन या फिर एक बाउंड्री क्रिएट करिए आप लोग, ठीक है। आप लोग एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री क्रिएट नहीं करेंगे ना तो फिर से आप लोगों को यही सब कुछ झेलना पड़ेगा, ओके। ना बोलना सीखिए। कहीं ना कहीं आप लोग अगर इंट्यूजन पे काम करते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि आप लोगों का एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आप लोग बहुत बहुत पावरफुल हो, स्टारसीड भी हो सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जब इंट्यूजन पे काम करोगे ना तो आपकी इंट्यूजन, इनर वॉइस आपको जब गाइड करेगी कि ये इंसान शायद मैनिपुलेटिव है या फिर ये इंसान सही नहीं है आप लोगों के लिए, तो वहां पे आपको ना बोलना है। जहां पे ना बोलने की जरूरत है ना, वहां पे आपको ना बोलना है। अगर आप वहां पर भी ना नहीं बोल पाओगे ना तो फिर से आपके साथ वही सब कुछ होगा, एक टॉक्सिक साइकिल में फिर से आप लोग अटक जाओगे, ओके। तो इस टॉक्सिक साइकिल से निकलने के लिए आपको ना बोलने की जरूरत है, एक बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है, एक लिमिटेशन क्रिएट करने की जरूरत है। कभी भी किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाना है कि मुझे प्यार करो, मुझे रेस्पेक्ट दो, या फिर जो भी आपको चाहिए जिंदगी से, या फिर उस इंसान से वो हाथ फैला के मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान प्यार करेंगे आपसे, उनके सामने कभी भी बेग करने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं आपको, ठीक है। एंड ये गलत एनर्जी भी है। इसका मतलब आप खुद को नहीं पहचानते अभी भी, ठीक है। तो रेस्पेक्ट करो सबको, बट बेग नहीं करो किसी के सामने भी, खुद के लिए, ठीक है। खुद को पहचानो। एंड जिस दिन आप खुद को पहचान जाओगे, सोल पर्पस को आप पहचान जाओगे, सोल पर्पस की तरफ आप लोग आगे बढ़ जाओगे, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप लोग आगे बढ़ जाओगे, उस
दिन आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग एक ग्रेट मैनिफेस्टर हो, क्योंकि उस दिन आप लोग जो भी सोचोगे ना, जो भी मतलब थोड़ा सा भी आप लोग इधर से उधर आपने सोच लिया ना, मैनिफेस्ट हो जाएगा वो। एंड कहीं ना कहीं होता भी है। मैं एज आई ऑलरेडी मेंशन ना कि इतना ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग आप लोग कहीं ना कहीं करते हो ना कि वो ही मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ग्रेट मैनिफेस्टर हो, ग्रेट मैनिफेस्टर हो। ओके, तो यही चीज आपको बोला जा रहा है कि खुद पर काम करो, अवेयर हो जाओ, थॉट्स को अवेयर रखो कि आप नेगेटिव सोच रहे हो या फिर पॉजिटिव सोच रहे हो। अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो उसको हटा के पॉजिटिव सोचो। ठीक है, क्योंकि जो भी आप लोग सोचते हो ना वो तुरंत के तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता है। एंड जब आप खुद पर काम करोगे ना तब और ज्यादा होगा। तो इसीलिए खुद पर काम करने के बाद आप कोई भी पॉजिटिव थॉट्स रखो, वो ही थॉट मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉसिबल पे बिलीव रखो, आपके लिए आ रहा है अ विन विन आउटकम। मतलब कुछ भी करोगे आप जिंदगी में, सब कुछ आपको हासिल हो सकता है। आपको वो अबंडेंस, वो सक्सेस मिल जाएगी, वो प्यार मिलेगा जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है जिंदगी से। बट आपको ये लेसन सीखने की जरूरत है। ये स्पिरिचुअल जर्नी, खुद पे काम करो, इनर वर्क, शैडो वर्क एंड ये सोल पर्पस ढूंढो। ठीक है, एंड ये भी एक लिमिटेशन या फिर एक बाउंड्री आप लोग क्रिएट करो। अगर आप लोग ये करते हो तो यस, एक इस टॉक्सिक साइकिल से आप लोग निकल जाओगे। एंड जो भी जिंदगी से आप लोगों ने मांगा है वो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाके आप लोगों को हेल्प करेगी। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ रिजोनेट किया है ये रीडिंग। हायर पावर्स को या फिर मदर यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।